हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है पीएच स्केल का मान निकालना कि कोई भी चीज़ हमारे पास अगर दिया हुआ है, कोई एसिड है, कोई बेस है, तो उसका दिया गया जो पीएच मान है वो क्या है। तो जैसे कि ये क्लास 10th का एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक पोस्ट आया है का, वो है लैब अटेंडेंट का, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि आप एक लैब अटेंडेंट हैं तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि पीएच मान जो है किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एक पीएच स्केल होता है जो कि पीएच पेपर पे ही दिया रहता है। और इसको क्या करेंगे हम लोग पीएच जो हमारा निकल के आएगा, इस कलर जो चेंज होगा हमारे पीएच पेपर का, उससे मैच करेंगे रेंज और देखेंगे कि हमारा जो पॉसिबल पीएच है वो क्या हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारे पास टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर जो है ये आपको हर बार धोना होगा। ये पानी है, इसके अंदर है, इसको हर बार आपको वॉश करना होगा और फिर क्या करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डाइल्यूट HCl। इसका पीएच मान देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया है। पीएच मान हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अभी हम लोग सबके ऊपर एसिड या बेस को गिरा के देखते हैं। तो ये हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब इसके अंदर वाटर का मात्रा मिलाया गया है ताकि इसको हम लोग डाइल्यूट कर सकें। सो इसके ऊपर हम लोग पीएच पेपर पे इसको डालते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास है डाइल्यूट इथेनोइक एसिड या सिरका भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग पीएच पेपर के ऊपर डालेंगे। देखिए कलर चेंज हुआ कुछ। अब हमारे पास नींबू का रस यानी साइट्रिक एसिड है, इसको हम लोग पीएच पेपर के ऊपर डालेंगे। अब ये जो हमारा 5th है ये है जल यानी पानी। इसका पीएच मान भी देखना होगा। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है और वो कैसा है, वो तनु है। इसका मतलब इसके अंदर भी पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए सारे पीएच पेपर्स पे हमने क्या किया, केमिकल्स को डाल दिया। अब पीएच मान देखते हैं। ये है हमारे पास पीएच स्केल। अब ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोगों ने इसका रिएक्शन देखा था, या इसके ऊपर जो ड्रॉपर से हमने डाला था उसको देखते हैं। देखिए इसका जो वैल्यू है 1 और 2 के आसपास है, मतलब बीचों बीच है। तो हम बोल सकते हैं इसका 1.5 के आसपास होगा। ठीक है। अब ये जो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी कैसा है, डाइल्यूट फॉर्म में है। इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये देखिए, ये आपको बैंगनी कलर दिख रहा है। ये लगभग 11 से ज़्यादा ही है, 12-13 के आसपास आएगा इसका रेंज। ठीक है। ये स्केल एक्चुअली अच्छे से दिया नहीं है। ये हमारे पास डाइल्यूट इथेनोइक एसिड है या आप बोल सकते हैं सिरका है। इसका पीएच मान देखेंगे। देखिए ये लगभग 4 और 5 के बीच का है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। जबकि अगर हम इसकी बात करें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये स्ट्रॉन्ग है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर क्षार है। अब नींबू का रस देखते हैं। नींबू का रस जो है उसका पीएच मान भी आप देख पा रहे हैं, लगभग 2 के आसपास है। 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 2.2-2.5 के आसपास है नींबू का रस। जल का देखेंगे, पानी का, तो जो पानी है उसका अगर हम देखेंगे तो आप देखिए
6 और 7 के बीच है, देख पा रहे हैं। तो ये न्यूट्रल है, हिंदी में बोले तो उदासीन है, पानी उदासीन होते हैं। ये है हमारा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर खाने वाला सोडा। इसका अगर हम पीएच मान देखेंगे तो आप देखिए ये 9 और 10 के बीच का है। सो अब हम बता सकते हैं कि पीएच पेपर की हेल्प से हम लोग किसी भी दिए गए एसिड का पीएच मान पता कर सकते हैं। और पीएच मान क्या होता है? पीएच मान जो होता है वो एक स्केल में दिखता है, जैसे कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं। ये पीएच स्केल है। 7 जो है वो पानी का होता है। जैसे आप 7 से नीचे बढ़ते हैं, ये इसकी जो अम्लीयता होती है वो प्रबल होती जाती है, या इसका मतलब जैसे ही हम 7 से नीचे जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए हो जाता है वो स्केल। और जैसे ही हम 0 से 7 की तरफ बढ़ते हैं अम्लीयता दुर्बल हो जाती है, इसका मतलब जो एसिड्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं। और 7 से जैसे हम आगे बढ़ते हैं 14 तक तो क्षारीयता प्रबल हो जाती है, इसका मतलब जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा अगर जितना ज़्यादा उसका स्केल पीएच मान होगा 7 के बाद। और अगर 14 से 7 की तरफ बढ़ते हैं तो जितना कम आपका स्केल होगा उतनी कम उसकी क्षारीयता होगी, मतलब दुर्बलता होगी इसके अंदर। ठीक है, तो थैंक यू।